देखो, जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, किसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी? पुराना भी याद कर लेते हैं, क्या पता लोग हो कि नहीं। एक कोई लेंथ है, उसके ऊपर सपोज चार्ज है कुछ, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। इस पर जो टोटल जो चार्ज है वो Q है। तो मैं अगर ये जानना चाहूँ कि इसके एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर मैं जानना चाहता हूँ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q बता देते हैं और लेंथ L है। तो ये चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और लेंथ की मीटर, तो कूलाम पर मीटर, ठीक है। C कैपिटल बनाना है और M छोटा बनाना है, लिखोगे तो ये जो C है इसको कैपिटल बनाना है। अगर मैंने इसको स्मॉल ऐसा करके लिखा तो ऐसा लगेगा पर सेंटीमीटर है, कूलाम है ये C। तो इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। एक चीज़ और ये इसमें पड़ी थी कि मान लो तार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, तो अगर तार टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या होगा, इस वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो अलग अलग होगी हर जगह। कहीं पर चार्ज ज़्यादा पास पास होंगे, कहीं चार्ज दूर दूर होंगे। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और ये यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? एक यूनिट लेंथ पे, जैसे अगर मान लो ये 10 मीटर की लेंथ है और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ना वो है 1 कूलाम का, और मैंने इस 10 मीटर की लेंथ पर क्या देखा कि हर 1 मीटर पे 0.1 कूलाम का चार्ज है हर यूनिट लेंथ पे, तो मैं बोलूँगा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेकिन मान लो कि इस पर मैंने देखा टोटल लेंथ इसकी भी 10 मीटर है और इसका जो टोटल जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, लेकिन कहीं पर किसी 1 मीटर में चार्ज बहुत ज़्यादा है, किसी 1 मीटर में बहुत चार्ज कम है, तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है। बराबर बराबर है तो यूनिफॉर्म है, और अगर नहीं है, अलग अलग वैल्यू है हर जगह, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सेक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो छोटे सेक्शन के लिए सपोज स्मॉल सेक्शन में कुछ चार्ज DQ है और उस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो DL है, तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर अ स्मॉल लेंथ हैविंग स्मॉल चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला हो गया। कब जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की? जब चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होता, चार्ज बदलता है, किसी लेंथ में कुछ है, किसी लेंथ में कुछ है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। यही सब कुछ हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी किया था। ये वाली वीडियो उसमें डाल दी थी ना, ठीक है। जिसने नहीं देखी चार्ज डेंसिटी वाली देख लेना, ठीक है। अभी अपन उसमें जाएंगे नहीं डिटेल, ज़्यादा क्वेश्चन करने हमको। तो यही लिखा है इसमें, बहुत इजी सी चीज़ें, आसान सी। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जिसके पास ये नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल जाएगा, नहीं है तो ले जाना। सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ रिंग। एक रिंग है जिसकी रेडियस है R, इस रिंग की चार्ज डेंसिटी निकालनी है मुझे। व्हाट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस रिंग। तो माना इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, तो क्या है चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन में लेंथ। तो लेंथ तो मुझे रखनी पड़ेगी इस रिंग की पूरी लेंथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q, और लेंथ क्या हो जाएगा? 2πr,
तो ये बन गया इसकी चार्ज डेंसिटी। एक्सप्रेशन लिखना है इसमें, क्वेश्चन में वैल्यू तो दे नहीं रही तो सॉल्व वॉल्व तो करना नहीं है। एक लीनियर एक रिंग की चार्ज डेंसिटी मांगी थी, तो रिंग में ये वायर है, समझो वायर को गोल घुमा दिया, तो लेंथ क्या हो गई 2πr, चार्ज ये, तो ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। बस इतना फॉर्मूला लिखना उसमें। फिर लिखा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मुझे फॉर्मूला बनाना है एक वायर के लिए। देखो ज़रा कैसे बनाएंगे। देखो एक वायर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, ये चार्ज Q है, इसकी लेंथ L है। मुझे किसी जनरल पॉइंट पर P, जिसकी दूरी है इससे कुछ R, बहुत दूर है R, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जब मुझे यहाँ फोर्स बताना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर फोर्स पता करना है मुझे, तो इसका फोर्स कैसे निकालूंगा। यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बाय डेफिनेशन यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन, 3 इक्वल साइन जब लगाएं कहीं तो समझना कि उसको हम खुद एक डेफिनेशन देंगे कि Q0 का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेफरेंस है ये होता है यूनिट टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट का क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 होगा हमेशा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट कूलाम। तो एक कूलाम के चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव वाला, एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं Q0, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चार्ज को जब हम बोलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और स्मॉल है, तो हम एक कूलाम है ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एक कूलाम से छोटा चार्ज भी हो सकता है, एक कूलाम से बहुत कम चार्ज भी हो सकता है। हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ एक कूलाम की नहीं, एक मिली कूलाम की। हो सकता है मैं मिली कूलाम नहीं माइक्रो कूलाम बोल रहा हूँ, है ना। उससे भी छोटा जा सकते हो तुम नैनो कूलाम, उससे भी छोटा जा सकते हो पीको कूलाम। क्या कितना अमाउंट है वो मैटर नहीं है, बस इतनी सी बात है कि एक यूनिटी होगी वैल्यू, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाय डेफिनेशन एक बहुत छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये यूनिट एक कूलाम नहीं है, बहुत छोटी है, कोई भी यूनिट मान लो इनमें से, बहुत छोटी है। इसको सिर्फ हमने डेफिनेशन के लिए बनाया है, डिफाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। वो रिपल्शन क्या होगी, K Q उस पर जो चार्ज है Q0/r², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला होगा। बात ये है कि हमको इस वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर बनाने को बोला है, लैम्डा तो कहीं यूज़ ही नहीं किया हमने, उसको भी ज़रा एक बार यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो जो लैम्डा है इस वायर के लिए वो क्या होगा, इस पर जो चार्ज है अपॉन में इसकी लेंथ। तो जो यहाँ से जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा L। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं K, Q की जगह लिख दोगे लैम्डा L Q0/r²। r² डिस्टेंस है पॉइंट P की। P क्या है, P एट एनी पॉइंट है। समझ बात आ गई। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला मांगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकालते हैं, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स बाय जिस चार्ज ने वो फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो अगर मैं इस F के एक्सप्रेशन को यहाँ रख के हटाऊँगा, सिर्फ एक Q0 गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, K Q की जगह सिर्फ लैम्डा L अपॉन में r², ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है इसके लिए।
समझ में आ रही बात?